नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी का जो बोर्ड पेपर है, ब्लूप्रिंट है, उस पर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के। और बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे बोर्ड का जो पेपर आने वाला है 2024 का वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सबके सामने एक ब्लूप्रिंट और बहुत ही आसान शब्दों में हमने रेडी किया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बात करें, चलो इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन जो है, ये तो आने वाला है आपका करीबन आधे नंबर का। थोड़े पहले हम बात कर लेते हैं अंक डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं, नंबर डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। ये रहेगा करीबन आपका 1/2, रिक्त स्थान भी आपका 1/2 रहने वाला है। अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, और आपका जो लघुरात्मक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 1/1 1 से 1/2 का रहने वाला है। आपका जो लघुरात्मक क्वेश्चन ये 3 नंबर का रहने वाला, और निम्नात्मक जो है आपका 4 का रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन पर भी हमने ये स्टार लगाया है, स्टार का मतलब है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक, इन क्वेश्चनों के अंदर वैकल्पिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे अथवा में आपको क्वेश्चन इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से, विलियन से। विलियन के अंदर वस्तुनिष्ठ एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक रिक्त स्थान क्वेश्चंस होगा, और 2 जो है वो अति लघुरात्मक होंगे। 2 क्वेश्चन क्या होंगे? अति लघुरात्मक। और थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन ये है कि यहाँ पर जो है आपके जो लघुरात्मक क्वेश्चन जो है वो 2 होने वाले हैं, और दीर्घात्मक कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला सॉल्यूशन से। टोटल मिला के आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो वेटेज है इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो 6 नंबर का वेटेज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक वस्तुनिष्ठ आने वाला है, एक रिक्त स्थान आने वाला है, 2 जो क्वेश्चंस है वो अति लघुरात्मक वाले आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लघुरात्मक दीर्घात्मक में कोई नहीं है। हाँ, एक निम्नात्मक में है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो निम्नात्मक और जो दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये जो मैं ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को कि जो दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक जो जहां आ रहे हैं उन चैप्टर्स को आप कंप्लीटली स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए कि यहां से क्वेश्चन कैसा भी कुछ भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि टोटल 6 नंबर का जो चैप्टर है और टोटल क्वेश्चन जो है वो 4 आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करें तो बेटा 2 आने वाले वस्तुनिष्ठ, एक आएगा रिक्त स्थान, लघुरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं है। आगे बात करें अति लघुरात्मक एक भी नहीं है, लघुरात्मक एक है, फिर है दीर्घ उत्तरात्मक। नहीं, टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 5 होंगे, और वेटेज जो है चैप्टर का 6 नंबर का है। आगे बात करें बच्चों, उसके बाद में हमारे सामने है डी एंड एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके अंदर हम बात करें एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान क्वेश्चन आने वाला है, एक आएगा अति लघुरात्मक, और उसके बाद में आएगा 2 जो क्वेश्चन आएंगे वो लघुरात्मक के आएंगे, है ना। टोटल जो वेटेज हमारा वो 5 नंबर का है, और 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, फिर है उप सहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूं तो वस्तुनिष्ठ 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान दे रखा है, और 2 जो है वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, और एक लघुरात्मक क्वेश्चन आने वाला है। टोटल जो वेटेज हमारा है चैप्टर का वो 5 का है, और टोटल क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। उसके बाद में बात करें, ये हमारा जो है ये 3 चैप्टर 2 फिजिकल है, और ये 2 जो है इनऑर्गेनिक है। और फिर आगे बात करें, फिर आता है ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसमें जो पहला जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है 3 ऑब्जेक्टिव, 3 रिक्त स्थान आने वाले हैं, और एक जो 2 क्वेश्चन जो है वो लघुरात्मक आने वाले हैं, और टोटल जो वेटेज है वो 6 नंबर का है। टोटल जो वेटेज है क्वेश्चंस का जो नंबर का जो 6 है, और टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हेलो एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव है, एक रिक्त स्थान है। उसके बाद में बात करें, ये हमारा लघुरात्मक एक क्वेश्चन है, और एक दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको कहा कि ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब है कि ये जो है आपके जो है इसके अंदर क्या होगा, आपको विकल्प दिए जाएंगे अथवा में क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं।
तो आपको इसको भी बहुत डीपली, बहुत डिटेल के अंदर आप इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं बात करूं तो दो तो क्वेश्चन आने वाले हैं लघुरात्मक, डेड नंबर के दो क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात निम्नात्मक क्वेश्चन आने वाला है। मतलब जो आपका जो लास्ट जो पोर्शन होगा उसके अंदर, और ये भी क्या आने वाला है, ये भी किस में आने वाला है, ये भी वैकल्पिक आने वाला है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जिन जिन में निम्नात्मक और लघु जो दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है आपको उनको डिटेल में आप इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। आगे बात करें उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा एमीन चैप्टर। एमीन के अंदर बात करें हैं दो ऑब्जेक्टिव है, एक अति लघुरात्मक है और एक दीर्घ उत्तरात्मक है। मतलब ये भी जो हमारा चैप्टर जो है वो वैकल्पिक तौर पे आने वाला है, इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैवअणु, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल जो है इसमें दो एमसीक्यूज आने वाले हैं, एक अति लघुरात्मक आने वाला है, एक लघुरात्मक क्वेश्चन आने वाला है। जो टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल जो नंबरिंग का जो इसका जो है वेटेज है वो 4 नंबर का है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये सारी पूरा हमारा ब्लूप्रिंट है और बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब की बार जो जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल फिर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारे जो वस्तुनिष्ठ अब की बार जो बोर्ड ने जो पैटर्न रखा है उस पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं, रिक्त स्थान बहुत सारे हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हैं। मतलब अब की बार जो 1 लाइन के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रिक्त स्थान क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा इन पे मेहनत करनी है, ठीक है बच्चों। ये मेरी ये पूरा आपका ब्लूप्रिंट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत आसान तरीके से आपको समझने में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।